की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और हिमाचल के प्रति मोदी जी ने एक नहीं अनेकों प्रोजेक्ट और हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं और लाखों पक्के मकान हिमाचल की जनता को देने का काम किया है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। राज्य की सरकार अगर अपना काम नहीं कर पाती है, पैसा खर्च नहीं कर पाती, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पाती और अपने हिस्से का पैसा, मैं आज फिर सवाल पूछ रहा हूं, 7 लाख रुपया 2023 में कहा गया पक्के मकान बनाने के लिए देंगे। राज्य की सरकार 1 महीने में नहीं बता पाई कितने पक्के मकान बनाने के लिए 7-7 लाख रुपया अब तक दिया है। कितने लोगों की मदद की है, कितनों को तरपाल एक एक घर को मिले हैं, एक एक घर को 5 से 10-10 तरपाल चाहिए होते मदद के लिए। यहां 10 घरों के ऊपर एक तरपाल नहीं मिलता है। कहां मदद की राज्य की सरकार ने? जब अपनी विफलताओं को देख के कि जनता उनको घेर रही है तो उनको बस एक काम हो गया है कि छींटा किसी करो, आरोप लगाओ। जैसे श्रीमान राहुल गांधी जी लगाते हैं वैसे राज्य के कांग्रेस ही लगाते हैं। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा जैसे अभी कर रहा हूं। कोई और भूमिका विशेष? कार्यकर्ता से बड़ी भूमिका क्या है? आप आ रहे हैं हिमाचल की राजनीति में? मैं हिमाचल का ही सांसद हूं और धन्यवादी हूं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने 5 बार मुझे जिताया, हिमाचल का नेतृत्व करने का अवसर दिया। और आज तो मैं अपने ससुराल जिला में मंडी में खड़ा हूं। प्रदेश तो मंडी वाले तो यहाँ पहाड़ पे खड़े होकर आवाज भी लगा देंगे तो निमंत्रण की जरूरत नहीं। मुझे तो वैसे ही आना है ससुराल। प्रदेश के लोग आपको मुख्यमंत्री के रूप में भी देखना चाहते हैं? ऐसा बिल्कुल ये कयास लगाने वाली बातें हैं और मुझे लगता है मीडिया में और सोशल मीडिया में इस तरह की बातें चलती रहती हैं। इस पे पूर्ण विराम लगा देना चाहिए। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूंगा। पार्टी को मजबूत करेंगे और जो जनता ने खोया है कांग्रेस के शासनकाल में 2027 में भाजपा की सरकार में उसको पूरा करके देंगे। अनुराग जी, जैसे कांग्रेस कहेंगे आप इसी कैंपेन को लेकर? वायदे चोर गद्दी छोड़ेंगे, जो झूठी गारंटियां दे के सत्ता में आए थे, इनको तो अपने ऊपर ही नारा ले लेना चाहिए कि वायदे चोर गद्दी छोड़। ये हिमाचल की सरकार झूठे वायदे करके बनी, छोड़ दें गद्दी, कुछ नहीं कर पाए। अरे भाई, SIR पहली बार नहीं हुआ, काफी सालों के बाद बिहार में इस बार 22 साल के लगभग लागू हुआ है और उसमें वोटर्स लिस्ट में अगर कोई त्रुटियां हो, कोई कमियां हो, किसी का फर्जी वोट बन गया या किसी का वोट बनने से रह गया, उसकी प्रक्रिया को पूरा करना है। सुप्रीम कोर्ट तक ने अब कह दिया, सारी जैसे सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने कहा वैसे वो जांच हुई। कांग्रेस पार्टी, RJD और सभी दलों को अवसर मिला कि ड्राफ्ट सूची जो बनाई गई अगर उसमें कोई कमी पाई जाती तो आप बताएं। इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो इसका मतलब जिनका फर्जी वोट बना था, ऐसे 50 लाख वोट कटे होंगे और जिनका वोट है उनको वोट मिल गया। तो ये प्रोपेगेंडा किस बात का है? ये प्रोपेगेंडा है भारत की संवैधानिक संस्थाओं को नीचा दिखाना। ये प्रोपेगेंडा है कि भारत की क्षमताओं को कम आंकना। ये प्रोपेगेंडा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे पुराने लोकतंत्र भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर, विशेष तौर पर इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना। EVM पर आरोप खड़े लगाते हैं, VVPAT पर लगाते हैं, इलेक्शन कमीशन पर लगाते हैं, लेकिन चुनाव जीत जाते हैं तो चुप हो जाते हैं। क्यों भाई राहुल जी, क्यों खड़गे जी? तब सांप सूंघ जाता है।